हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का मैं अर्पित शुक्ला स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी लाभ और हानि की सीरीज चल रही थी, तो अब उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला है क्वेश्चन 25 नंबर है। क्वेश्चन क्या है? एक एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, तो बी क्या है? बी उसे तो क्या है? बी उसे क्या करेगा? बी उसे सी को 10% और 10% और सी उसे डी को 10.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने कितने में खरीदा होगा? तो ए ने कितने में खरीदा होगा? तो अब देखो, अब इसमें क्या है? अब हमें इसका देखो, अब से बेसिक तो आप बहुत लगाए हैं क्वेश्चन, तो अब क्या करते हैं? अब हम डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब इधर देखो क्या है? एक वस्तु ए और बी है, ए और बी है। एक वस्तु का निर्यात करते हैं, तो उसमें देखो इसमें क्या होगा? अब डायरेक्ट कितने? 29.70 क्या होगा? 29.70 हो जाएगा। अब क्या है? लाभ कमाता है। देखो ये कोई डी है, डी पर क्या कमाता है? कोई लाभ कमाता है। अगर लाभ कमा रहा है तो लाभ कितना कमा रहा है और कितना कमा रहा है और क्या कमा रहा है, वो चीजें हमें देखना होगा। तो लाभ लाभ कमाता है, तो लाभ कितना कमा रहा है? लाभ कितना कमा रहा है? 20% का। और बी सी से क्या है? 10%। 10% है तो सी और उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है, तो क्या होगा? अब देखो इसमें बेचता है तो 100 पर कितना वो कमा रहा है? 20% का लाभ कमा रहा है। 100 पर कितना है? 20 का है। 100 पर लाभ कितना कमा रहा है? 20 का लाभ वो कमाता है। 100 पर 20 का लाभ कमाता है। फिर उसके बाद क्या होगा? अगर वो 100 पर 20 का कमाता है, फिर क्या है? 10 का भी लाभ हो रहा है। 100 पर 20 का होगा तो क्या होगा? 120 हो जाएगा। फिर 100 पर कितना होगा? 110 हो जाएगा, गुणा कर दोगे। फिर क्या होगा? सी 12.5। तो क्या करता है? 100 पर 12.5 यानी कि 112.5 रुपया कमाता है। तो अब इसमें देखो, अब इसमें कितना लाभ कमा रहा होगा? तो अब देखो, अब यहां से पहले तो जीरो जीरो काट लो, जीरो जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब अब देखो कैलकुलेशन करेंगे तब क्या होगा? देखो फिर पॉइंट है। अब पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट या तो लिख लो, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट यहाँ से एक के बाद कट जाएगा। पॉइंट तो कितना होगा? 9 7। ठीक, जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो नीचे क्या होगा? 297 गुणे 100 गुणे 100 और क्या हो जाएगा? 97 गुणे 100 गुणे 100 और बटे कितना होगा? 1225 हो जाएगा। अब इससे भाग देने पर कितना इसका बचेगा? अब इससे भाग दे दोगे तो इसका क्या होगा? दूना 4, 2 सत्ती 14, तो कितना बचेगा? इससे जो अगर भाग दे दोगे तो कितना बचेगा? तो बताओ कितना बचेगा? अगर इनसे सबसे भाग दोगे तो यहाँ पे क्या है? 11 है, ये भी क्या है? गुणे में 11 है और गुणे में 12 भी। इनका सबका जो भाग दोगे तो कितना बचेगा? इनका सबका डबल करोगे तो 20 रुपए बचेगा। कितना बचेगा? 20। काट लेना, क्योंकि जैसे क्या होगा, 11 से काटोगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22, 11 सती 77 हो जाएगा। फिर 12 से कटेगा, इसी तरह से कितना आएगा? खाली 20। आंसर हमारा कितना आएगा? 20। आगे चलते हैं। क्या होगा? 26 ए कामा बी को एक सूटकेस में 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, तो सी उसे 30% लाभ पर बेचता, बी उसे सी को, बी किसको बेचता है? सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने उसे उसके लिए 2860 दिए हों तो ए उसे कितने पर खरीदेगा? सी ने कितना दिया होगा? 2000
860 रुपए दिया है, तो ए ने उसे कितने पर खरीदा होगा। अगर ए ने कितने पर खरीदा होगा तो वो चीज जब खरीदारी निकालना है तो पहले क्या करना होगा वो चीज देखते हैं। तो ए, अब देखो पहले क्या होगा, सूट के, तो ए और ए कामा बी को, तो ए बी को क्या है, ए बी को सूट के 10% लाभ पर बेच देता है। तो पहले क्या है, देखो पहले एक चीज क्या करोगे, 2860 वही काम क्या है बेचता है तो लाभ वाला होगा, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 110 गुणे कितना होगा 110 गुणे कितना होगा 100 बटे 130, 0 0 0 से 0। अब काटो, अब काटो तो कितना होगा, 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 छंगा 66, 26 दूना हो गया, कितना होगा 26 दूना होगा, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा 200 बच गया। कितना बचता है 200 बचेगा कि 2000 बचेगा, कितना बचेगा 2000 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2000 बच जाएगा, आंसर तुम्हारा 2000 आ जाएगा। 27, ए एक साइकिल को बी को 5% लाभ पर बेचता है, सी क्या है बी 5% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तदनुसार सी ने क्या किया 2310 दिए हों, तो क्या है 2310 रुपए दिए हों, तो ए बी का लागत मूल्य कितना होगा। देखो हर टाइप का क्वेश्चन है, परेशान न हो, हर टाइप से आराम आराम से करोगे हो जाएगा। तो क्या है, ए एक साइकिल को बी को कितना दिया है 5% लाभ पर, तो 5% लाभ पर दिया है तो कितना हो जाएगा 5 पर लाभ पर दिया है बेचता है, तो बी उसे सी पर। अब पहले देखो, पहले क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में मूल्य पहले लिख लेंगे, फिर क्या है साइकिल को सी ने बेच दिया है, सी ने कितना चुकाया है 2310। अब ए की लागत मूल्य निकालना है, तो ए की इसकी जब निकालना होगा तो बी ने कितने लाभ पर बेचा है, कितने लाभ पर बेचा है 100 पर 5, तो 100 बटे 5 हो गया 105 हो गया। अब देखो अब क्या होगा, अब कितने लाभ पर बेचा है 100 से 10% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 0 0 कट जाएंगे, तो क्या होगा 11 एकन 11 दूना क्या होगा 11 दूना 22, 11 एकन 11। अब क्या होगा 11 एकन 11 हो गया, अब ऊपर कितना बचा, ऊपर बच गया, देखो ऊपर कितना बचा, देखो 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 छकू 20, तो कितना बचा ये 21, 21 से ये कट गया, तो डायरेक्ट तुम्हारा कितना बच गया, ऊपर बताओ कितना बचा 2500, ऊपर कितना बच गया 2500 बच गया, ऊपर कितना बचा 2500 बच गया, ऊपर कितना बचा, देखो इसमें फिर से देख लेते हैं, 2 एकन 2 और 11 और क्या है लाभ पर बेचता है, फिर बाद में क्या हुआ 19, कितना हुआ 2 चक्कू 8, यहाँ पे क्या होगा 5 दूना 10 1 और 25, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 कट गया था, यहाँ पे 2500 हो गया, कितना हुआ 2500 होगा यहाँ के, क्योंकि 5 दूना 10, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई कैलकुलेशन में, हम 25 कर रहे थे, हम सोच रहे थे उसका 25 चौका कर दिए, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना होगा 5 दूना 10 यानी 20 होगा, तो ये कितना आएगा 2000 आएगा। देखो ये नॉर्मल, जैसे कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं, तो ये इन चीजों पे थोड़ा बच के चलो, हो सकता है हो जाए, क्योंकि अब आ नहीं रहा है, तो ये क्या होगा 2000 हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन सीख गए होगे, तो अब अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करना होगा। योगिता ने श्याम को 20% के अभिलाभ अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी को बेचा, तो श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर क्या कर दिया, लाभ पर बेच दिया, तो दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए कितना है 33,000 का भुगतान करना पड़ा, तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए।
योग्यता के लिए उसकी प्लाज्मा टीबी का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या होगा 33,000 वही फार्मूला गुणे क्या है 120, तो 100 पर कितना होता है 120। ये तुम्हारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है तो घटेगा बढ़ेगा वो किस पे नीचे पर, नीचे आएगा ना। तो अब क्या किया है फिर 10% का क्या कर दिया बढ़ा दिया तो कट गया। अब देखो घेरते हैं 33 हो गया 3 हो गया। अब देखो ये कितना हुआ 3 चक्कू 12 हो गया। अब ये कितना 25 चक्कू 100, तो यानी ये कितना बढ़ गया 25,000। ये कितना हो गया 25,000। ये कितना कितने पर प्लाज्मा ने टीबी कितने पर लागत मूल्य पर ज्ञात की उसने 25,000 पर, उसके पास टीबी का जो मूल्य था उसका 25,000 था, तब उस पे उन्होंने कितना 33,000 पर पहले कितना 20% पर बेचा फिर 10%, तब जाके जब 2 बार बिकी तब वो 33,000 हुई। तो यानी लागत मूल्य क्रय मूल्य कितना था 25,000 रुपए था। अब देखो क्या है ए ने बी को 48,000 में एक घोड़ा बेचा। ए ने किसको बेचा है बी को, ए ने बी को कितने हजार पे 48,000 पर एक घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। क्या हुआ है ए ने बी को बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई, तो बी उसे सी को उतनी ही कीमत पर बेचता है, तो ए को 15% का लाभ होता है। तो बताओ बताओ अभिलाभ क्या हुआ, तो बताओ इसका अभिलाभ क्या हुआ। अब ए ने बी को बेचा है तो अब इसका अभिलाभ पूछ रहा है, तो अभिलाभ निकालने के लिए क्या करोगे। अगर अभिलाभ पूछ रहा है तो क्या करना है कभी भी परेशान नहीं होना है ना, क्या होना कभी भी परेशान नहीं होना है। तो पहले देखो ए ने बी को कितने हानि पर बेचा है 20% हानि पर, तो बेच दिया है तो यानी विक्रय मूल्य हुआ तो 4800, तो 20% कम कर दोगे तो कितना हुआ 80। अब वो बोल दिया है कि क्या बोलता है बी ने उसे, यहां पर तो क्रय मूल्य हो गया, इतनी कीमत पर बेचा कि ए को, यानी ये जो आएगा यानी यहाँ पे जो क्रय मूल्य आएगा ये क्या होगा क्रय मूल्य जो आ जाएगा, इस पर लाभ कितना बता दिया है उसने 15% का, तो 15% का लाभ हो गया तो 115 हो गया, तो 4800 बटे कितना हो गया 0, अब 115 है तो कितना होगा 8 छंग कितना होता है 48 होता है, 8 छंग 48 तो 60 गुणे 15 हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा 60 गुणे 115, 60 गुणे 115 हो जाएगा, 60 गुणे 115 का क्या हो जाएगा अगर करोगे तो कितना होगा 300, अगर ऐसे करोगे तो कितना होगा 330, फिर कितना अगर देखो इनका करने का तरीका जैसे इसका 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा 30, 30 यहाँ बचा तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना होगा 15 दूना 30 हो गया, ठीक। अब ये कितना हो गया 230, अब 230 यानी 0 इधर हो गया 0 इधर हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया और 3 तिहाई 9 हो गया और 3 दूना 6, 3 दूना 6 हुआ। रुको रुको कैलकुलेशन, तो ये कितना मैंने बताया था देखो यहाँ पे कितना बताया था, यहाँ पे देखो कितना था 30 ये बताया था और इधर कितना बताया था 230 बताया था। अब ये 0 और 0 हो गया 3 दूना कितना होगा ये कितना होगा 3 तिहाई 9 3 दूना 6, तो यानी ये कितना हो गया 6900। अब ये 6900 लाभ किसका हुआ है ए का। अब पूरी लागत कितनी है 4800, यानी ये 6900 का लाभ हुआ है, तो 4800 जब लागत है तो 4800 इससे घट जाएगा, तो 4800 घट जाएगा तो कितना होगा 2100 लाभ होगा। कितना लाभ होगा 2100। कितना अभिलाभ होगा, अभिलाभ मतलब केवल लाभ होगा, तो 2100 का क्या होगा लाभ हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, यदि क्या किया है 6% की हानि पर उसने क्या कर दिया है बेच दिया है। फिर क्या किया है चलो आगे, हानि पर बेचा यदि यदि उसने उसने उस वस्तु को 64 रुपए अधिक
में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। जो क्या बोल दिया है, अगर, यहीं पे देखो एक चीज देखने वाली यहाँ पे है, अगर एक व्यक्ति जो है वो 6% लाभ, वो क्या है 6% हानि पर बेच रहा है। कितने पे बेच रहा है? 6% हानि पर बेच रहा है। और फिर क्या कर रहा है वो, अगर 64 रुपए पर बेचता तो लाभ कितना होता? तो लाभ इसका निकालना, तो इसमें क्या होता? तो वस्तु की लागत कितनी होती? तो वस्तु की लागत निकालनी है। तो लागत निकालनी है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो एक काम करना, देखो क्या, दोनों का प्रतिशत हानि और लाभ जोड़ लो। कितना हो गया? 16। 16 हो गया। अब 16% जो है इससे डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया? अगर 16% डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? अगर 16% डिवाइड करोगे तो 400 हो जाएगा, क्योंकि 16 64/16 ऊपर 100 चला जाएगा, 16 चक्कू 64 तो बराबर 400 हो जाए। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 400। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा, यदि उसके स्थान पर, जो स्थान पर जैसे है, स्थान पर अगर 64 अधिक होता तब क्या होता? तो उसकी लागत मूल्य कितनी होती? 400 रुपए होती। आगे 31 नंबर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर क्या है बेचता, तो यदि उसने 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 18% का लाभ होता, तो व्यक्ति की वस्तु वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? तो इसका क्या होगा? मैंने अभी बताया। क्या आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? परसेंटेज को क्या कर लेना है? इसमें देखो क्या करना है, पहले क्या है लाभ पर, देखो इसमें क्या पूछा है, तो का लाभ होता। देखो यहाँ पे क्या है, लाभ यहाँ पे है। अगर दोनों जगह पे क्या होगा, देखो अगर इन तरह के क्वेश्चन होगा, लाभ होगा और हानि होगा। देखो लाभ हानि होगा तो देखो जुड़ेंगे नोट, देख लो। अगर इन तरह के लाभ लाभ होगा, अगर लाभ और लाभ होगा, लाभ लाभ होगा, तब ये घटेंगे। हानि हानि होगा, ठीक। तो अभी अभी इसको ना समझो, जब क्वेश्चन आएगा हानि हानि का तब हम बता देंगे, ठीक। इसमें क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? वही होगा, लाभ लाभ होगा तो घट जाएंगे ना। तो अब समझो इधर, अब लाभ है और लाभ है, तो 18 से 15 गया, देखो तो क्या होगा, रुपया यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब क्या कर दिया, गुणे 100 कर दिया, बटे कितना हुआ 18 माइनस 15। डायरेक्ट देखो, जो लाभ लाभ है तो 15 का लाभ हुआ और 18 का लाभ हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा 600 बटे कितना होगा 600 बटे 30, 3 हो जाएगा। 600 बटे कितना हो जाएगा, यानी 600 बटे कितना हो जाएगा, 600 बटे 3 हो जाएगा। अगर 3 हो जाएगा तो कट जाएगा, तो कितना आएगा 200, ठीक। 200 हो जाएगा हमारा। कौन सा ये लाभ लाभ होगा तो क्या होगा, घटेगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। किसी घड़ी को 340 रुपए के बजाय यदि 350 रुपए में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। अभी हमने 2 क्वेश्चन कराए, अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और नहीं हो पाता तो हम इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और हमारे परिवार करियर टीवी से जुड़े रहिए, अपने भाइयों बहनों को शेयर करिए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद।